to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus Karnal. In this video, I have also discussed safety rules and housekeeping department while you handling the chemicals. Chemicals. Many housekeeping employees are exposed to dangerous chemical in their daily work routine. Next, these chemicals are powerful cleaner and when used properly with proper protective gears and relatively harmless. Next, however, when used improperly, these some helpful chemicals can cause a nausea, vomiting, skin rashes, cancer, blindness and even death. इट मीन्स कि जब भी हमारे हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, वो केमिकल्स को हैंडल करते हैं तो उन्हें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं और डेली रूटीन में हम जब इन्हें यूज़ करते हैं तो और भी हमें ध्यान रखना चाहिए. हमें प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स यूज़ करने चाहिए. जो भी ग्लव्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कई बार स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस और इवन कई बार जब इनकी स्मेल ज़्यादा हो तो उससे मतलब कि हमें मास्क फेस पे रखना चाहिए. उससे आपको अस्थमा का, जैसे कोई पेशेंट है, कोई हमारा एम्प्लॉई है, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है और ऐसे ही कोई हार्ड स्मेल हो जिससे उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है. तो हमें ये सभी एक्सीडेंट से बचने के लिए, इन इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से उन्हें हैंडल करना चाहिए. Chemicals are used to clean all area of a lodging property including the bathroom, kitchen and floors. Potentially hazardous chemicals are also used to kill the insects and the rodents. कि हमें जो केमिकल्स हैं वो हमारे कई तरह के इंसेक्ट्स को और रोडेंट्स को किल करते हैं, मारते हैं हम, इसीलिए हम यूज़ करते हैं. और दूसरा हमारा किचन टाइल्स होते हैं, जो फ्लोर्स हैं या बाथरूम्स हैं, उनमें हमें केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं डेली रूटीन में. सम हाउसकीपिंग सिचुएशंस रिक्वायर employee to handle toxic substances to unstop clogs in toilets and other plumbing fixtures. Often the use of such hazardous and toxic chemical cannot be avoided. Next, continual training in chemical safety is necessary for two reasons. First, misuse chemical can cause a serious injury in a short period. Number two, new employees, especially in properties with high employee turnover, need to be trained immediately. कि हमें इनके रिगार्डिंग, अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के रिगार्डिंग हमें उन्हें ट्रेनिंग देते रहना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में पता ही नहीं होता कि हमें उसे कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है. फ्लोर क्लीनर है मान लीजिए, और आपका बाथरूम क्लीनर है, और इसके अलावा आपका जो मेटल क्लीनर्स आते हैं. और या कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ नए हैं उन्हें पता नहीं है, तो इसीलिए हमें उन्हें थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो इसका सही यूज़ कर सकें और अपने आप को कोई हार्म ना दें. हैंडलिंग केमिकल सेफली. नंबर 1, रीड द लेबल्स एंड मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट. Number 2, wear personal protective equipments like goggles, hand gloves and protections from the spills and the splashes. Number 3, to use the chemical correctly, follow the direction of the label. Use only one chemical for its intended purpose. कि जो भी हमें केमिकल्स जब हमने हैंडल करना है तो हमें उसके ऊपर जो भी लेबल है उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए, प्रॉपर हमें उसके गियर्स यूज़ करने चाहिए और जितनी क्वांटिटी में हमें बताया हो हमें उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए. Use the right amount of the chemical. Excessive amount may be damage the surface. If the chemical spills block the surface, the minor spill can be cleaned up. If not sure of how to clean up a spill, ask the supervisor. If a chemical spill blocks your skin, rise and directed in the material safety data sheet. If your eyes are exposed and contaminated by a spill, rinse it with a clean water and get immediate medical assistance. कि जब भी आप केमिकल्स को यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है कितना यूज़ करना है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से उसके बारे में पूछ सकते हैं. और अगर आपकी उसे यूज़ करने के दौरान आपकी बॉडी पर कोई रैशेज़ हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो भी उस पर इंस्ट्रक्शन दी हैं वहाँ पढ़ना चाहिए. और अगर आपको वहाँ से कुछ नहीं पता लगता तो आप इमीडिएट आपको उसे धो लेना चाहिए उस एरिया को और फटाफट आपको फ़र्स्ट एड लेना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि फ़र्स्ट एड के बाद भी आपको वो सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है आइज़ में, हैंड्स में, तो कॉल टू द डॉक्टर. Handle potentially contaminated items such as little as possible. Use proper container for the disposal of items. Clean contaminated area.
थॉरली वॉश हैंड आफ्टर यूजिंग द केमिकल्स। तो हमें ये कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारे कंटेमिनेटेड एरिया हैं हमें उन्हें प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, उन चीज़ों को हमें अच्छे से डिस्पोज भी करना है। जो भी हमने केमिकल्स वाले रैक्स यूज़ किए हैं या हमारे ग्लव्स हैं हम उन्हें ट्रैश बिन में फेंक रहे हैं, तो ये प्रॉपर ही सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर हमें इन्हें क्लीन करना है, इन्हें कंटेमिनेटेड एरिया से बाहर भी निकालना है। और हमें आफ्टर जब भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे से अपने हैंड वॉश करने चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।